नमः संस्कृताय। कक्षा 8 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको रुचिरा पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पढ़ाया था। इसका आज प्रश्नोत्तर बताने चल रहा हूँ। अभ्यास सबसे पहले है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप सब सुन के ऐसा उच्चारण करेंगे, पूरा पाठ पढ़ेंगे। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्तमनसां सिंहपदपद्धतिः समाहवानं प्रतिध्वनिः। फिर है एक पदेन उत्तरम लिखत। सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम क्या था। वैसे हमारे बच्चे बड़े समझदार हैं, पहले से उत्तर जान लेते हैं, फिर भी बता रहा हूँ। खर नखरा, सिंहस्य नाम किम एक पद में लिखना है, खर नखरा। फिर है गुहाया स्वामी कह आसीत, एक पद में माने एक शब्द में लिखना है, श्रीगाला। फिर है सिंहा कस्मिन समय गुहाया समीपे आगतः, इसका उत्तर एक पद में आपको लिखना है। पद का मतलब शब्द, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त समय। फिर है हस्त पादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर की क्रियाएं कब नहीं काम करती हैं। भय संत्रस्त मनसाम, श्लोक में है भय संत्रस्त मनसाम हस्त पादादिका क्रिया। उत्तर एक पद में होगा, भय संत्रस्त मनसाम। फिर है गुहा केन प्रतिध्वनिना, विद्यार्थी हमारे जान गए होंगे। गुहा केन प्रतिध्वनिना, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंहस्य उच्च गर्जन, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना। केन प्रतिध्वनिना, सिंहस्य उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिना। फिर है तीसरा मंजूषातः अव्यय पदम चित्वा वाक्यान पूरयत। मंजूषा का मतलब है कोष्ठक के शब्दों को चुन करके, अव्यय शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यदा 10 वादनम भवति तदा छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, तदा भरेंगे। 10 वादनम का अर्थ है 10 बजे, वादनम का अर्थ है बजे। 9 वादनम 9 बजे, 10 वादनम 10 बजे, 10:05 तो 5 अधिक 10 वादनम, 10 बजने में 5 मिनट कम है तो 5 न्यून 10 वादनम, इस तरह से। चलिए फिर है सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति सदा उदेति, सूर्य पूर्व दिशायाम सदा उदेति। श्रीगाला गुहायाः आसीत, क्या आसीत, बही आसीत। फिर है सच यावत पश्यति तावत, सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। फिर है श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमाना अपठत, दूरम भरेंगे। फिर अगला है कि यदि सफलताम इच्छसि तरहि, तरहि का अर्थ है तो, आलस्यम त्यज, तो आलस्य का त्याग कर दो। हमारे कर्मठी विद्यार्थी आलस्य का परित्याग करके बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे भरोसा है हमारे विद्यार्थी लिख भी रहे हैं, बेहतर पढ़ भी रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दो। खर नखरः कुत्र प्रतिवसति यस्मा, खर नखरः वने प्रतिवसति यस्मा, कहाँ रहता था, वन में रहता था। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत, बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने क्या सोचा। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, यही सोचा। पहले अनुच्छेद के अंत में है नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, निश्चित ही इस गुफा में रात्र के समय कोई जीव आएगा। ततः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, अतः यहीं हम छिप करके तिष्ठाम बैठते हैं। अगला श्रीगाला किम अचिंत्यत, श्रीगाल ने क्या सोचा,
अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मरा। अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मरा। नूनम अस्मिन बिले सिंहा अस्ति इति तर्कयाम। चलिए आप ये लिखना, अहो विनष्टो अस्मि, यही सिंहार ने सोचा, अरे मैं तो मरा। अगला है कि श्रृगालः कुत्र पलायितः। श्रृगाल कहाँ पलायन किया, कहाँ गया? दूरम पलायितः, दूर चला गया जंगल से। श्रृगालो ततः दूरम पलायमाना, अंत में है इस श्लोक के पहले, दूरम पलायितः। फिर है किम विचार्य सिंहा श्रृगालस्य आवाहनम, आवाहनम आवाहनम आह्वानम है, आह्वानम पहले हा तब हुआ, आह्वानम अकरो। क्या विचार कर शेर ने सियार का आवाहन किया? क्या विचार कर किया? नूनम एसान गुहा स्वामिना सदा समावाहनम समाह्वानम करोति परंतु मद्भयात न किंचित अपवदति। यही है, हमारे बच्चे इसको ढूंढ लिए होंगे। अगला देखिए, अस्याम कथायाम कस्य चातुर्यम निरूपितम सिंहस्य श्रृगालम वा। शेर की सियार कौन चालाक था? सियार चालाक था, शेर नहीं। फिर है श्रृगालम वा, श्रृगाल चालाक था। पूछ रहा है कौन चतुर था, सियार की शेर? तो श्रृगालस्य वा, श्रृगालः, श्रृगालः उत्तर होगा। अस्याम कथायाम श्रृगालः चातुर्यम अस्ति। फिर है मंजूषातः अव्यय पदान चित्वा रिक्त स्थानान पूरयत। इसको मैंने पेंसिल से लिख दिया है, आप लोग भर लेना है। रिक्त स्थान की पूर्ति, सहसा दूरे क्रमशः एदा तदा परंतु यद तरही, जो भी है इसको हमने भर दिया है। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जलम विस्तीर्यम दूरे स्थितः क्रमशः आकाशे सपरिवारः कपोतराया चित्रकीवः निर्गतः। किताब खोल लीजिए, किताब खोल लीजिए, मैं इसका अर्थ बता दे रहा हूँ जल्दी से। किताब खोल लीजिए, किताब में मिलेगा। किताब खोलिए, देखिए। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः। किसी जंगल में एक बहेलिया दूर जाल बिछा करके दूर खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशे सपरिवार कपोतराया चित्रग्रीवा निर्गता। उसी क्रम में आकाश में सपरिवार कपोतराज, कबूतरों का राजा चित्रग्रीव जा रहा था। तदा तंडुल कणा नाम ऊपरी कपोता नाम लोभ हो जाता। तभी चावल के दानों को देखकर कबूतरों को लोभ हो गया। परंतु राजा तत्र सहमतः न आसीत, परंतु राजा उससे सहमत नहीं था। तस्य युक्ति, उसका कथन आसीत था, यदि निर्जने बने को मनुष्यो नास्ति, यदि निर्जन वन में कोई मनुष्य नहीं है, तरही कुतोच व तंडुलकाणाम संभवा, तब यहाँ चावलों का एक कण कहाँ से संभव है। यदा राज्ञः उपदेशम स्वीकृत्य अस्वीकृत्य, इस प्रकार राजा के उपदेश को अस्वीकार करके तई नीचे ही आगता, सब नीचे आ गए। तदा जाले निपातता, जाल में फंस गए। अतः उक्तवान, अतः ठीक ही कहा गया है, सहसा विदितीम न क्रियाम, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए अगला पेज आ गया है, देखते हैं। घटना क्रमानुसारम वाक्यान लिखत। घटना के क्रम में वाक्य को लिखना है, मैंने पेंसिल से लिख भी दिया है। गुहायाम स्वामी दतिपुच्छा नाम श्रृगाला समागच्छत, ये तीसरा क्रम है। सिंह एकाम महती गुहा अपश्यत, ये दूसरा क्रम है। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता, ये पहला क्रम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें मैंने क्रम से लगा दिया है। इस क्रम से आप इसको लगाएं। इस तरह मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सब अंग्रेजी बढ़िया पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, अच्छी बात है। इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, प्रासंगिक भाषा है, व्यवहारिक भाषा है, महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, उसकी ज़रूरत है। लेकिन जो हमारी मूल भाषा है, जो हमारी धरोहर है, संस्कृत भाषा, इसको भी पढ़ने, लिखने, समझने का प्रयास करें। क्योंकि किसी चीज़ का जो उत्थान होता है तो उसका धीरे धीरे प्रभाव कम भी होता है। तो अंग्रेजी की तरह कभी संस्कृत भी पूरी दुनिया में सर्वोच्च रही होगी, जिसमें इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे गए, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। बताइए, व्यास जैसे कवि 1 लाख महाभारत, कितने पुराण, 18 पुराण सभी को, और श्लोक छंदबद्ध, कितने वर्ण, कितनी मात्राएं होंगी, सब में निश्चित वर्ण मात्रा
ऐसे ऐसे छंदों, ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की। निश्चित तौर पर संस्कृत भाषा भी महत्वपूर्ण है। ऐसी ऐसी सूक्तियाँ हैं, ऐसे ऐसे श्लोक हैं, ऐसा ऐसा उसमें अर्थ है कि पूरी दुनिया के सभी लोग आज भी उस पर शोध कर रहे हैं। नासा जैसी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था संस्कृत की पांडुलिपियों पर रिसर्च कर रही है।